हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10 नवंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त में कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिए जो है न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 1945 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से ही की गई थी। ठीक है, जो कि अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया गया है। भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। इसीलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको इस रूप में चिन्हित किया गया था। देखिए, यहाँ बात आती है कि मैं इसके बारे में कुछ अलग से डिस्कस करूँ। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, वो यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया है। तो आई डोंट थिंक कि कुछ अलग से एक्सप्लेन करने की नीड है। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। इससे ज़्यादा आपको कुछ अलग से एफर्ट्स डालने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो वो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, और कहाँ पर किया गया है ये? टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी झील पर लंबे समय से प्रतीक्षित डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया गया है। देखिए, ऐसी चीज़ों को आप लोग एक बार मैप में देख लिया करिए कि कहाँ पर है टिहरी झील वगैरह, ये सारी चीज़ें। यह देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज है। इस पुल की जो लंबाई है वो 725 मीटर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। यह उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर जो है बनाया गया है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों से संबद्ध सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? मैंने 9 नवंबर के करंट अफेयर्स में संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूरे तरीके से डिस्कस किया है, आप लोग जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। तो विदिशा मैत्रा जो है उनको चुना गया है, ठीक है, सदस्य के रूप में। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों से संबद्ध सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले ये क्या कार्य कर रही हैं, ऐसे पॉइंट भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखा करिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी नया सदस्य नियुक्त किया गया है, मैंने कल ही बताया था मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं, वो उससे पहले क्या करते थे, या फिर उनकी जगह पर पहले उनकी जगह किसकी जगह पर वो आए हैं, ये सारी चीज़ें। हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने ये नाम चेंज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात में घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस प्रारंभ करने के मौके पर अपने संबोधन में यह जानकारी दी है, और इसके बारे में मैंने कल करंट अफेयर्स में सब कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड का कौन सा, यानी कि कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। यह भारत का 27वां राज्य बना था। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन यानी कि तिब्बत और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। देहरादून यहाँ की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने हेतु विधेयक को पारित किया है? तो वो पारित किया है हरियाणा ने।
इससे पहले एमपी ने भी ऐसा एक जो है लागू किया था कि एमपी वाले ही, जो वहाँ का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसको केवल एमपी वाले ही जो है अभ्यर्थी दे सकते हैं। ठीक है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने राज्य के 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने हेतु जो है हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 पारित किया है। कानून बन जाने के बाद यह राज्य भर में स्थित कंपनियों, ट्रस्टों, समिति, देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि पर लागू किया जाएगा। राज्य का नाम याद रखना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता इसमें से। नेक्स्ट है, हाल ही में एमसीसी फाउंडेशन का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है माइकल होल्डिंग को नियुक्त किया गया है। ओके, क्या नियुक्त किया गया है? एमसीसी फाउंडेशन का संरक्षक। वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को एमसीसी फाउंडेशन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। एमसीसी फाउंडेशन मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की धर्मार्थ शाखा है। इसका जो गठन है वो क्रिकेट के ज़रिए लोगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है। मैंने यहाँ और तो नहीं पढ़ दिया, ये सौर आधारित है। ओके, सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना देश में अपनी तरह की यह पहली परियोजना है। याद रखना, पहली परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।